नमस्कार दोस्तों, आज वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा वंदे भारत एक्सप्रेस से हो रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जम्मू से कटरा से लेकर के दिल्ली तक की यात्रा वंदे भारत से हो रही है। आज ट्रेन थोड़ा खाली है क्योंकि लोग छुट्टियों में और कहीं जा रहे हैं। या पीछे मेरे नज़ारे देख सकते हैं। और 8 साल में भारत को सबसे बड़ी जो चीज़ प्राप्त हुई है वो है ऐसा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। भारत जो कि एक बहुत ही घनी आबादी वाला देश है, यहाँ पे हर एक तरह के यात्री को यात्रा करने की सुविधा होनी चाहिए। जो लोग पे करके अच्छी सर्विसेज लेना चाहते हैं वो वंदे भारत जैसी सुविधाओं को समझते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं। 6.5 घंटे में जम्मू से दिल्ली चेयर कार में बिना किसी भीड़ के बढ़िया सर्विस के साथ वंदे भारत आपको लगा दिया। और ये जो परिवर्तन आया है पिछले 8 साल में, द वे रेलवे इज ट्रांसफॉर्मिंग इज समथिंग अमेजिंग, बिकॉज दिस इज वेयर द होल ट्रांसफॉर्मेशन थिंग वर्क्स। लेट्स अंडरस्टैंड, आज देश में मल्टी लोकेशंस कनेक्ट करती है वंदे भारत एक्सप्रेस। फ्रॉम हब्स दिल्ली से, चाहे वाराणसी की यात्रा हो, चाहे बाकी शहरों में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में 75 वंदे भारत सिर्फ 8 साल में। एक ज़माना था जब भारत के पास एक ताज, कुछ शताब्दियाँ, 5-7 राजधानी, और हम बड़े खुश होते थे कि हमने क्या तरक्की की, हमारी राजधानी देखी है। वो सब बेटर हो रहा है। और उसके अलावा इस तरह की ट्रेन्स हमारे देश में आ रही हैं। ऑटोमेटिक सेंसर डोर्स, क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो ये जो 8 साल में स्पीड, स्किल और स्केप के साथ, और ये सारी ट्रेन्स भारत में बन रही है इस क्वालिटी की ट्रेन्स। आप देखिए इस तरह का एयरपोर्ट के तरह की ट्रॉलीज सर्विस के लिए ऑटोमेटिक क्लोज करने वाले डोर, ये सारा इंडिया बना रहा है। अगर ये चीज़ हम 8 साल में कर सकते हैं, जो यूरोप में, जापान ने आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले की होगी शायद, तो आप सोचिए किस स्केल पे हम काम कर रहे हैं। और ये सोच आज ये ट्रेन्स इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया में। मेट्रो की ट्रेन्स इंडिया में बन रही हैं। रेलवे में बहुत बेहतर स्केल पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रेन्स को, स्टेशंस को अपग्रेड करने के लिए। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा है आपका और मेरा पैसा, और वो पैसा जो सरकार ने चोरी में रोका। रेलवे की अगर बात करें तो देश में अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग जो थी, वहाँ के एक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट जीरो हिट करने वाले हैं। अंडरपासेस बन गए हैं, ट्रैक्स की स्पीड बढ़ गई है। मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो नॉर्मल रफ्तार होने जा रही है देशी रेलगाड़ी में। आवाजाही कंफर्टेबल हो रही है। और ये ये 1-2 सर्किट पे नहीं है। अगर आपको याद हो, पहले लालू प्रसाद यादव या CK जाफर शरीफ या कोई भी रेलवे मिनिस्टर होता, रामविलास पासवान होते थे, तो जहाँ का रेलवे मिनिस्टर होता था सारी प्रगति वहाँ की तरफ चली जाती थी। वहीं पे स्टेशंस, जंक्शन बनते थे, वहीं पे लोगों को हायर किया जाता था। अब रेलवे का वो एटीट्यूड भी ख़त्म हो गया है। खासतौर पे अश्विनी वैष्णव जी के आने के बाद, पीयूष गोयल जी के कुछ अमेजिंग स्टेप्स के बाद, सुरेश प्रभु जी ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लाई, तो अगर आप देखते हैं तो लीडरशिप लेवल पे भी एक मिनिस्ट्री को कंसिस्टेंटली बेटर लीडरशिप मिल रही है। और ये जो एक 8 साल में कंसिस्टेंट लीडरशिप का ट्रांसफॉर्मेशन का आउटकम है, वो एक वंदे भारत है। ऐसी ही और सर्विसेज आ रही हैं, जैसे बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है। राजधानियों में, शताब्दियों में बेटर कंफर्टेबल सीट्स आ रही हैं। और सारे कोचेस, ट्रेन्स, इंजन्स इंडिया में बन रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर्स पे डबल डेकर ट्रेन चल रही हैं। ऐसे ही नहीं कि देश इतने बड़े रिसेस से वर्ल्ड गुजर रहा है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि जो भारत से मदद हो सकती है वर्ल्ड की, वो हो। ये थी मेरी आज की वॉक पे चर्चा। रेलवे ने 8 साल में एक स्टेप, वंदे भारत हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे इंडिया
थिंग्स टू ट्रेवल, प्लान्स टू ट्रेवल। अमेजिंग स्टेप। मैं खुद यहाँ पे इस चीज़ में सफ़र कर रहा हूँ और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन इंडियन रेलवेज इन द मॉडर्न टाइम। लास्ट आई रिमेंबर was शताब्दी, स्वर्ण शताब्दी was the last innovation that भारत had। सो आप भी इस प्रगति को, इस तरक्की को और इस नए देश के एटीट्यूड को एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।